मेरी तरह 1500 किलोमीटर नहीं, मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, अभी तो 1500 हुआ है। ऐसे एक बार चल के तो देख लो बाबा साहेब के लिए। यार कि बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई नशा करो। बर्बाद होने के लिए आप मोदी जी को भी वोट दे सकते हो। मोदी जी बहुत गंदे आदमी है, मोदी जी नंबर 1 के चोर है। नमस्कार दोस्तों जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल बुंदेली महिमा में। तो दोस्तों ये रोड आप देख सकते हो, ये रोड है, ये छतरपुर से आया हुआ है और ये जाता है खजुराहो की तरफ और रास्ते में पड़ता है बागेश्वर धाम। और ये भैया लोग आप लोग देख सकते हैं लंबा लंबा झंडा लिए हुए श्री राम जी और हनुमान जी की फोटो बनी हुई है। ये दो भैया जी हैं, ये इस ओर जा रहे हैं। तो भैया जी आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? जय श्री राम। मैं ग्वालियर से 4 जनवरी को मैंने यात्रा आरंभ की थी अपनी। हाँ। और अयोध्या सरकार गया था मैं। हाँ। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन करके वहां से जो माटी लेके आया हूँ श्री चरणों की, हाँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों की माटी लेके और मैं चारों धाम के लिए निकला हूँ। जहाँ रास्ते में मैंने ओरछा सरकार पर माटी का चढ़ाव किया और 550 साल बाद पुनः इतिहास में एक बार और मैं माटी लेके ओरछा सरकार पे चढ़ा के आया हूँ। और अब जा रहा हूँ बागेश्वर धाम, इतिहास में पहली बार। और जी आप पहली बार बागेश्वर धाम जा रहे हैं? जी मैं पहली बार बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम की माटी भी शायद पैदल चलकर पहली बार जा रही है, शायद मेरे हिसाब से। और राम जाने कौन सा सनातनी और ऐसा काम करेगा और कर गए होंगे। तो अच्छा ये बताइए आप सनातनी विरोधियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं विरोधियों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वो बच्चे सिर्फ मेरे श्री राम के ऐसे हैं जो अपने मोहल्ले में उधम मचाते हैं, अपने गृह नगर में सिर्फ उधम करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके लिए मैं सिर्फ बहुत अच्छी बात कहूंगा। आज मेरा भारत में भगवा ही भगवा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ सनातनी विरोधियों को कि सनातन को मानो और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है तो उसमें सब मिलके साथ दो। जैसे मेरे देश में झंडे में 3 रंग है, ऐसे सब साथ में हो जाओ तीनों रंग। और इस देश को सिर्फ और सिर्फ सनातनों का होने दो, हिंदू राष्ट्र घोषित होने दो। हिंदुस्तान में हम बहुत रह लिए। तो भैया जो सनातनी के रास्ते में आ जाएगा, जो सनातनी को मिटाने की कोशिश करेगा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? भैया सनातनी कौन मिटाएगा? राम मंदिर बन के दोबारा तैयार हो गया। नहीं तो कुछ लोग हैं, हमने वीडियो देखा है, वो लोग भौंकते रहते हैं भैया। मतलब हम तो यही कहेंगे कि वो लोग भौंकते रहते हैं, कहते हैं कि हम राम मंदिर फिर से तोड़ेंगे। ये तो हम भी जानते हैं कि उनका करा होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे देश में दोबारा ऐसे पुत्र पैदा नहीं होंगे क्या जो बनवाते हैं मंदिरों को? या दोबारा मेरे युग में कोई मोदी बन के नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? पहली योगी बेटा है, पहले उससे तो निपट लो। और क्या? और 100 साल तक क्या सनातन खाली हो जाएगा क्या? ऐसा एक अंश मात्र भी अगर सनातनी बचाना तो विरोधी को ना 100 साल बाद भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे शब्दों को बंद कर दो। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, या हिंदुओं को प्यार से रहने दो, उसमें पलते रहो। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातनी का विरोध कहते हैं, चलिए चलता है, लेकिन कुछ अपने ही लोग हैं, दोगले हिंदू हैं, वो सनातनी का विरोध कहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना? उनके लिए कहूंगा कोई बात नहीं है, ये राम की भूमि है, यहाँ राम राज्य है। और अगर लगता नहीं है तो इसमें सनातन में कभी घुल के देखो, राम राज्य में जियोगे। और अगर ऐसा करते हो तो दंडनीय कार्य अगर कर रहे हैं तो ये मेरे श्री राम की धरती है, सब क्षमा है, कोई बात नहीं। पर जब राष्ट्र की बात आ जाए तो वो संविधान आप ही ने लिखा है, जिस किताब में लिखा जाएगा ये हिंदुओं का है। बाबा साहेब बोल के गए इस चीज को, ये हिंदुओं का है। भैया आपका नाम क्या है? गोविंद शर्मा, मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा जी। अभी आपने 4 जनवरी से कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली है? ये जितनी भी मैं रास्ते में चल रहा हूँ ना, हाँ। इस सबका श्रेय मैं सिर्फ एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देना तो बहुतों को चाहता हूँ, पर मुझे इतना समय नहीं है कि मैं बहुतों को दे दूं। पर आज मैं 60वां दिन है मुझे चलते चलते, आज मैं 1500 किलोमीटर बागेश्वर धाम जाते जाते पूरा करूंगा। तो मैं उसको देना चाहता हूँ। एक मेरे सौरभ अवस्थी जी हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं वो सौरभ अवस्थी जी। और अयोध्या में और बाराबंकी में सिर्फ 1 किलोमीटर का फर्क है। वहाँ वो राम राज्य चला रहे हैं जो आज मुझे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। अच्छा। और भैया जी
देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा, बागेश्वर धाम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। वो बोलते हैं ये सब ढोंग है, तो आप इनके बारे में क्या बोल? कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात बताना है ना उनके बारे में। तो आप सोचो कि नारियल में पानी कहाँ से आया, ये चलो वैज्ञानिक बातें हैं। वास्तविक बातों पर आते हैं, क्योंकि मेरे राम आपको कभी वास्तविक दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ मूर्तियों में ही दिखाई देंगे। आप सच्ची श्रद्धा से एक बार जाके देखो। बागेश्वर धाम आज अगर कर रहे हैं अपने दरबार में बैठ के, तो क्या श्री राम के परम पूज्य श्री हनुमान है नहीं है क्या वहाँ? या अगर हनुमान साक्षात रूप में यहाँ आ जाते तो फिर बागेश्वर धाम रहा किसको दिखाते? फिर किसको दिखाते? सनातन सत्य है इस चीज को। मेरे बागेश्वर धाम वहां से बैठे बैठे, और हिंदुस्तान में सिर्फ 6 या 5 ऐसी शख्सियतों के नाम लूंगा जो आज हिंदू राष्ट्र को चला रही हैं, हिंदू धर्म को बढ़ा रही हैं, और मेरे श्री रामचंद्र जैसे इतने दरबार सजवा रही हैं। वो सबसे बड़ा जो नाम लेना चाहता हूं मैं, मोहन भागवत जी, उनकी जय जय घोष करना चाहता हूं मैं। नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, श्री बाबा हमारे बेटे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, और मेरे सरकार बागेश्वर धाम में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये 5 लोग, ये 5 लोग मेरे इस देश में सनातनीय राष्ट्र चला रहे हैं, और ये 5 लोग ही मेरे इस देश को चला रहे हैं। और ये 5 लोग ने ही उस भूमि पे जहां अबू धाबी कहते हैं इस्लामिक स्टेट है, वहां आज मंदिर बनवा दिया है। इन 5 लोगों ने मात्र जय श्री राम, राम नाम अगर सत्य नहीं होता और बागेश्वर धाम अगर यहाँ नहीं बैठे होते इन 5 लोगों में, तो आज ये सपने ही रहते हिंदुओं के। इसलिए चेत जाओ हिंदुओं, अगर धर्म है सनातन तो उसको नकारो नहीं, स्वीकार करो। इस देश की रंगत में घुलो मिलो, इस देश के साथ में रहो। जो देश जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। और देखिए भैया, आप लोगों के लिए एक बात बता दें कि कुछ लोग अन्य धर्म के जो लोग हैं, और हमारा धर्म है हिंदू, हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू का मतलब क्या है? हम हिंदू लोग क्या कहते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इस बीच में किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अन्य धर्म वाले लोग हैं जो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे धर्म का विरोध करते हैं, हमारे धर्म के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। इनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? इनके लिए तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आके मेरी तरह 1500 किलोमीटर नहीं, मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, अभी तो 1500 हुआ है। ऐसे एक बार चल के तो देख लो बाबा साहेब के लिए, या मैं किसी धर्म के लिए नहीं कहता, बाबा साहेब की इज्जत करता हूँ। अगर मुझसे आप बोलते हो जय श्री राम और जय भीम पीछे लगा देते हो तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं धर्म का विवादित नहीं हूँ बिल्कुल। अगर आप मुझे बोलते हो सलाम वालेकुम, अगर आगे आप राम लगाओगे तो मैं आपको सलाम वालेकुम का भी जवाब दूंगा जय श्री राम के साथ में। मुझे धर्म से विरोध नहीं है। और ऐसे जो बच्चे घूम रहे हैं मेरे प्रभु के दरबार में, मेरे सनातनी धर्म में, मेरे हिंदू राष्ट्र में, तो इन बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जय भीम या जय सलाम वालेकुम अगर बोलते हो तो उसके आगे जय श्री राम नाम लगा के अगर बोलोगे तो महसूस होगा आपको भी आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो, किसी समाज में नहीं रह रहे। अगर किसी समाज में रह रहे हो आप तो आज बोलते देखो वो तोमर साहब आ गए, देखो वो पंडित जी आ गए। इसलिए सुधर जाओ और जातिवाद के आगे सनातनी लगाना स्टार्ट कर दो। अपने घर की लड़ाइयां लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है धर्म को। इनके विरोधियों के लिए ये शब्द कहना है मुझे। अच्छा। और धाम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा धर्म तो सत्य है। मेरे श्री राम बोल के गए। मेरे धर्म में जब अग्नि दाह संस्कार के लिए जाते हैं, जब बोलते हैं सब लोग, वहां पिता हो भाई हो कोई भी हो, लकड़ी मार मार के बताता है कि बोलो सर राम राम सत्य है, बोलो राम राम सत्य है। लास्ट में भी बुलवाता है कि राम राम ही सत्य है बोल। और मेरे ही धर्म में वो गंगा मैया प्रवाहित हैं, और मेरे ही धर्म में कहते हैं कि कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी विराजमान है, और मेरे ही धर्म में वो संत जो जंगलों में बैठे हैं सनातन को कायम रखे हैं, वो मेरे ही तो धर्म में है। तो मैं अपने धर्म को करता हूँ। अगर अपने धर्म के लिए गर्व तो मेरी क्या गलती है इसमें? आपके धर्म में नहीं है ये सब। तो देखिए भैया जी ने बहुत अच्छी बात की है। यदि आप भैया जी की बात पर गौर करोगे, इनकी बात पर कायम रहोगे, तो आप लोग सच में हिंदू राष्ट्र बना दोगे। और एक हिसाब से अब हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके हैं। बस इतने राष्ट्र तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। एक बार फिर वही माहौल हम लाएंगे इस देश में जो आया था 22 फरवरी को, और एक बार और इस देश में वही माहौल हम लाएंगे। और कृपा रही बागेश्वर धाम की तो बहुत जल्दी आने वाला है वो दिन, और जिस दिन होगा फिर से एक बार माहौल बनाओ, माहौल। जय जय श्री राम, जय
जय श्री राम। देखिए आपके साथ ये दो भैया जी और आए हुए हैं। तो भैया जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अनगौर का रहने वाला हूँ। नाम क्या है आपका? सुनील पाल। अच्छा अच्छा। मैं बागी सुदाम के लिए निकला हूँ। हाँ। अपनी इच्छा से निकला हूँ। अच्छा अकेले ही आए हो? अकेले नहीं, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं। सारे। और भैया जी आप? मैं भी अनगौर से हूँ। अच्छा आप दोनों अनगौर से हैं। और तो फिर तो आपने यात्रा आज ही की होगी सुबह? जी आज सुबह 4 बजे से। अच्छा आज सुबह 4 बजे से की थी। हाँ। अब तो वैसे ज़्यादा नहीं रह चुका है, बागेश्वर धाम समय पर आप लोग पहुंच जाओगे। अच्छा भैया जी एक बात पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए अभी तक हमने किसी से तो नहीं पूछी जी। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग धर्म अपनाते हैं वो व्यक्ति कभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये धर्म वगैरह हर चीज़ को अलग कीजिए और नए बच्चों के लिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए जिससे भविष्य बनना है। और ये धार्मिक काम ये सब अंधभक्त हैं। हम लोगों को कुछ लोग अंधभक्त बोलते हैं, अंधविश्वास हम लोगों से कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, अंधभक्त है। इसके लिए क्या आपकी एजुकेशन क्या है? नहीं, अच्छी बात है। एजुकेशन से देश की तरक्की होती है और देश बहुत अच्छी लेवल में आता है। एजुकेशन मैं भी किए हुए हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं भी आज ध्वजा लेके सड़कों पे घूम रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ ध्वजा लेके अपने स्वार्थ के लिए चल रहा हूँ या फिर मैं यहाँ कुछ अच्छा कर जाऊँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें राम भक्ति है मेरी। और जितना आप जिंदगी में पढ़ाई करते हो, अगर जितना स्ट्रेस उस पढ़ाई से लेते होगे, शायद मैं इतना स्ट्रेस 50 किलोमीटर चल के ले लेता हूँ। अच्छा। और ऐसे राम नहीं आपको मिलेंगे। आप भी कहीं ना कहीं जब तकलीफ में होते हैं, माँ बाप आपके तकलीफ में होते हैं, भाई बहन तकलीफ में होते हैं, तो आप कहते हो जय श्री राम, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे भाई को बचाओ। ऐसे राम नहीं मिलेंगे। राम मिलेंगे आप दिल में प्रवाहित करो राम को। राम मूर्त में मिलेंगे, राम मेरे हर कड़कड़ में मिलेंगे, राम को महसूस करके देखो, राम किताबों में भी मिलेंगे। पर इस देश की जब बात आए तो आप उन किताबों को भी साइड में रख दो और रख के एक बार दिल से जय श्री राम बोला करो। इस देश पर गर्व होगा आपको रहने के लिए। जो विदेशी हैं आज वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को भूल चुके हैं। मैं उन सब भाइयों से बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि श्री राम मेरी संस्कृति है, श्री राम मेरा धर्म है, श्री राम मेरे सब कुछ है, सनातन हूँ मैं। इस चीज़ को महसूस करो और जय जय श्री राम के नारे में आप भी साथ दिया करो। जय श्री राम। देखिए भैया जी आप यहाँ पर ये पोस्टर टांगे हुए हैं। इस पोस्टर में भगवान राम की फोटो है, हनुमान जी की फोटो है, साथ में यहाँ पर मोदी जी की फोटो भी है। और हमने कई लोगों के मुँह से सुना है कि बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नशा करो। कुछ लोग कहते हैं कि बर्बाद होने के लिए आप मोदी जी को भी वोट दे सकते हो। तो मोदी जी के बारे में लोग बहुत गलत सोचते हैं कुछ लोग, आप क्या कहना? लोगों की टांगें टूट जाएं जो मेरे मोदी जी के लिए बोलते हैं कि इनका साथ दे के अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि मोदी जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं। तो भगवान ना करे कि उनकी कभी टांग टूट जाए और मोदी के दिए हुए वो 5 लाख से उनकी टांग सही हो रही हो और डॉक्टर उनको मना कर दे कि ये मोदी जी ने दिए हैं, इसको मत यूज करो। भगवान करे उनके साथ ऐसी घटना घट जाए और भगवान करे कि इस रोड पे उनका ना कभी एक्सीडेंट हो। जिस रोड पे आज हम आज़ादी से घूमते हैं, हमने कभी 4 लाइन हिंदुस्तान में नहीं देखी थी। भगवान करे कि ये देश उस 17 नंबर पे था, आबादी वाला देश, भूमि में सक्षम देश और शक्ति में अच्छा देश, 17वें नंबर पे था। आज मोदी जी बहुत गंदे आदमी हैं, मोदी जी उसको 5वें नंबर पे ले आए हैं। मोदी जी बहुत गंदे आदमी है, मोदी जी नंबर 1 के चोर हैं क्योंकि वो विदेशों से धर्म को चुरा के ले आए हैं हिंदुस्तान से। आज उन्होंने देखो इतना बड़ा मंदिर यूएस में बनवा दिया। मोदी जी का साथ नहीं दो, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी तो पहले से ही प्रधानमंत्री बन चुकी है, सिर्फ वोटों की तुच्छता रह गई है साथ में। मोदी जी का साथ मत दो, तुम्हारे जैसे गद्दारों का साथ मोदी जी को नहीं चाहिए। मोदी जी के पास सनातन है, सनातन धर्म है, हिंदू है, हिंदुओं में जो पलने वाले राम राज्य में बच्चे हैं। आप मोदी जी का साथ मत दो। तो जय श्री राम। अब देखिए भैया जी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अब भैया जी को जाने की आज्ञा देते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। चलिए धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। चलिए धन्यवाद, अब आप जा सकते हो।